जब साइड प्रोफाइल में आते हो आपको ये नजर आता है कि ये XUV 300 ही है। मुझे लग रहा है कि एक मार्केटिंग टैक्टिक है, यहाँ पे इतने कम प्राइस में दे रहे हैं फिर वो बढ़ा देंगे। महिंद्रा ने पहले भी किया है, बहुत कम स्टॉक्स रखेंगे, बोलेंगे कि अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्ट गेन करने के लिए ब्रांड्स ये करते हैं, ठीक है, कि बेस मॉडल में आपको 4 पावर विंडो और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स मिलता है। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ ब्रांड्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट महिंद्रा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दे हैव गिवन 3 पोर्ट्स जहाँ पे आप अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि आज के टाइम में इंफोटेनमेंट सिस्टम विदाउट एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कौन यूज कर रहा है? ये आपको इसमें नहीं मिलता एंड यू डोंट इवन गेट इट इन द हायर वेरिएंट्स। हे दोस्तों, महिंद्रा को ये वीडियो शायद पसंद नहीं आएगा, बट आई थिंक यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आज आपको बताऊंगा हिडन पॉइंट्स जो आपको पता नहीं था, कोई भी रिव्यूअर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। बेस मॉडल से लेके मिड वेरिएंट तक मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि क्या फीचर्स मिसिंग है, क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, क्या आपको महिंद्रा XUV 3XO लेना चाहिए। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो महिंद्रा XUV 3XO लॉन्च हो चुका है एट द प्राइस ऑफ 7.49 lakhs। नाउ दिस इज अनबिलीवेबल, बट इसमें आपको मैं थोड़े से पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। नो डाउट इसके फीचर लिस्ट देखते हो और जो प्राइसिंग है इट्स एक्सेलेंट। उनको ये करना था क्योंकि सेल नहीं हो रहा था कार एंड नेक्सॉन इस सेगमेंट में लीड कर रहा था एंड दे हैड टू डू एवरीथिंग दे कुड टू बीट द सेल्स नंबर्स। आपको बेस वेरिएंट MX1 वेरिएंट में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक में ओनली मैनुअल का ऑप्शन आता है। 2 टाइप के मैनुअल है, एक पेट्रोल मैनुअल है जो MX1 है और एक डीजल मैनुअल है जो MX2 है। जो डीजल मैनुअल है उसमें आपको 2 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। मुझे लगता है कि MX1 वेरिएंट में बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, बट ऐसे फीचर्स है उसमें जो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। जल्दी से शुरू करते हैं। हम पहले मैनुअल सिलेक्ट कर लेंगे, पेट्रोल मैनुअल, फिर उसके बाद हम वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे MX1। अभी हम एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। जो एक्सटीरियर है यहाँ पे आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, एक एवरेस्ट वाइट, ब्लैक और ग्रे। अब वाइट की बात करें तो मुझे लगता है अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो तो वाइट लेना इज बेटर, क्योंकि इजी टू मेंटेन है, स्क्रैचेस उतना पता नहीं चलता है और जब सेल करने जाते हो कार आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल। अभी देखते हो ना, फ्रंट एंड लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कम्प्लीटली ओके विद दिस, क्योंकि फ्रंट एंड लुक जो है इसका वो काफ़ी रैडिकल है, पोलराइजिंग है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, बहुत लोगों को पसंद आता है। और बेस मॉडल में इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको सामने की तरफ से नहीं आता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब आप इसके रेयर डिज़ाइन देखते हो। इसका रेयर डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें आपको कनेक्टिंग LED लाइट नहीं मिलता है। जो कनेक्टिंग लाइट है जो आपको टॉप वेरिएंट्स में मिलता है वो हाईलाइट है इसके डिज़ाइन का। इस कार में मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इसका रेयर डिज़ाइन लगा एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कनेक्टिंग लाइट। बेस मॉडल में इनफैक्ट इवन मिड वेरिएंट्स में ये कनेक्टिंग LED बार नहीं मिलता है। सो जो पीछे के लुक्स जो इम्प्रूव हुए थे वो बेस मॉडल में उतना आपको ग्रेट नहीं लगेगा। बट अगर आपको ये ब्लैक बार पसंद आता है देन आई एम ओके विद दैट। बट याद रखिए कि कनेक्टिंग LED लाइट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। जो डिफ्यूज़र का डिज़ाइन है और जो रेयर बम्पर का डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है, आई हैव नथिंग टू कंप्लेन। फ्रंट एंड में भी देखते हो इसका फ्रंट एंड का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। जब साइड प्रोफाइल में आते हो आपको ये नज़र आता है कि ये XUV 300 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, प्लेटफॉर्म है, सेम कार है। यहाँ पे आपको व्हील कैप नहीं मिलता है, वो बाहर से लगवा सकते हो, मे बी महिंद्रा वाले आपको लगवा के देंगे, बट ये मिसिंग है। दैट इज़ नॉट ए मेजर कंसर्न। बट मेरे को एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा एक्सटीरियर में बेस मॉडल में, वो ये है कि इसमें साइड मिरर में ना आपको पियानो ब्लैक फिनिश का थोड़ा सा डिटेलिंग मिलता है जो अच्छा लगता है। अगर ये मैट होता, कंप्लीटली मैट होता साइड मिरर और यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर नहीं होता तो वो काफ़ी अजीब दिखता। बट बेस मॉडल में भी उन्होंने एक पियानो ब्लैक फिनिश दिया है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो बेस मॉडल का है इसका एक स्कैम चलता है, मैं स्कैम के बारे में आपको बताता हूँ। जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस होते हैं यूजुअली कंपनीज क्या करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं इंट्रोडक्टरी प्राइसेस बहुत कम प्राइस में लॉन्च करते हैं बेस मॉडल। इसका स्टॉक्स भी बहुत कम होता है और एक जब ये बिक जाता है ना तो वो इमीडिएटली प्राइस हाइक करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि महिंद्रा ये करने वाला है, बट बहुत सारे ब्रांड्स ये करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बुक इट सून, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। अब अच्छी चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे को जो बहुत पसंद आया, बेस मॉडल में आपको यहाँ पे चेयर बैग मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है जिसकी बात हम करेंगे इंटीरियर में। स्टार्ट स्टॉप इंजन, ये पुश बटन स्टार्ट नहीं है, कीलेस एंट्री नहीं मिलता है इसमें, ये
ऑटो स्टार्ट और स्टॉप है। एक और बहुत अच्छा बात लगा मुझे, यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडोज है और फ्रंट वाला ड्राइवर ऑटो वन टच ऑटो डाउन है, ठीक है। दो फीचर्स मेरे को बहुत बढ़िया लगे क्योंकि बेस मॉडल में यूजुअली हमें सारे पावर विंडोज नहीं मिलते हैं और सारे बेस मॉडल्स में ये टच स्क्रीन सिस्टम नहीं देते। आई एम ओके विद दैट, टच स्क्रीन सिस्टम नहीं दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से लगवा सकते हो, बट जो पावर विंडोज है वो बाहर से लगवाना काफ़ी रिस्की और डेंजरस है। तो सारे पावर विंडोज मिलते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। आपको इवन कोई भी दूसरे आप मॉडल्स में देखते हो तो सारे आपको नहीं मिलते हैं पावर विंडोज, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। 60/40 का स्प्लिट रेयर सीट और रेयर एसी वेंट, बहुत बढ़िया फीचर है ये। रेयर एसी वेंट दे रहे हो बेस मॉडल में इन 7.49 लाख, इट्स फैंटास्टिक। फ्रंट में USB A पोर्ट और रेयर में USB C पोर्ट। 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा आपको इसमें। तो यहाँ पे भी मैं देखता हूँ ब्रांड्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट महिंद्रा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दे हैव गिवन 3 पोर्ट्स जहाँ पे आप अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रहे हो बेस मॉडल से पीछे वालों के लिए, तो सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट देना बहुत अच्छी बात है। सेफ्टी के लिए भी बढ़िया है और कंफर्ट के लिए भी बढ़िया है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ये भी ऑफर कर रहे हैं ये। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा तो नहीं है इसमें बट कम से कम रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रहे हैं जो मैंडेटरी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, दे आर ट्राइंग टू अचीव 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स। एक और बात है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा मेरे को इसमें, वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ठीक है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो ठीक है, बट यहाँ पे आप देखते हो ना तो सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 7.5 लाख में आपको चेयर बैग्स मिलता है। अब इंटीरियर की तरफ जाते हैं। इंटीरियर के अंदर आप देखते हो ना तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये जो कार है ना ये बेसिकली XUV 300 ही है। महिंद्रा ने एक बहुत स्मार्ट चीज़ किया, उन्होंने बहुत सारे फीचर्स को निकाला है पुराने वाले XUV 300 के बेस मॉडल से और प्राइस कम करने के लिए। पुराने वाले XUV 300 का जो बेस मॉडल का प्राइस था वो थोड़ा सा हाई था, बट आप देखते हो ना तो इसका सेंटर कंसोल एरिया देखो आप, ये जो सेंटर कंसोल एरिया है ये कंप्लीटली XUV 300 जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सॉरी फॉर दैट, देखिए बट फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये XUV 300 का ही सेंटर कंसोल है। आप पुराने वाले XUV 300 देखते हो ना तो सेम सिमिलर सेंटर कंसोल है, तो पार्ट रीयूज हुआ है यहाँ पे। स्टीयरिंग व्हील की डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर है, बट ये जो स्पीडोमीटर का क्लस्टर है यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये जो है ये भी उन्होंने XUV 300 से उठाया है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, बेस मॉडल के लिए तो बढ़िया है। बड़ा सा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी आपको मिलता है और ये जैसे मैं आपको बता रहा था वो वेरी वेरी नाइस कि बेस मॉडल में आपको 4 पावर विंडो और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स मिलता है। कौन देता है आपको बेस मॉडल में? सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। सो आप ओवरऑल देखते हो ना तो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है जो काफ़ी एविडेंट है, वो टच स्क्रीन सिस्टम नहीं मिलता इंफोटेनमेंट। बट मैं बता रहा हूँ इंफोटेनमेंट के चक्कर में आप 2 लाख एक्स्ट्रा लगा के नेक्स्ट वेरिएंट में जाओगे तो वो आपको काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगेगा। मैं आपको बड़ा रीज़न दूंगा, आप शॉक हो जाओगे, वो आपको मैं बताऊंगा। बट अभी क्या करेंगे ना, पीछे के सीट्स की तरफ जाएंगे क्योंकि एक और चीज़ दिखा मुझे जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, वो है रेयर एसी वेंट। मैं जानता हूँ कि रेयर एसी वेंट एक गिमिक भी हो सकता है, बट अगर एसी बहुत पावरफुल है तो वो रीसर्कुलेशन में मदद करता है। जो पीछे के सीट्स है इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, कंफर्ट बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि XUV 300 का कंफर्ट वाज वेरी गुड। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको 7.5 लाख में सबसे बेस्ट लेग रूम मिलेगा, उसके साथ साथ बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। बैक रेस्ट एंगल सब कुछ अच्छा है। XUV 300 हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ये 3 कलर ऑप्शंस है। बूट स्पेस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये बहुत छोटे बूट स्पेस के साथ आता है, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। महिंद्रा बता रहा था कि बूट स्पेस इंप्रूव्ड है, बट क्या इंप्रूव्ड है आई डोंट नो। इट्स अ वेरी स्मॉल बूट एंड आई थिंक अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो ना तो आपको ये डेफिनेटली फील होगा कि इसका बूट स्पेस इज मिसिंग। एनीवेज अभी हम अगले वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आप समझ गए कि 7.5 लाख रुपए में आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे स्टैंडर्ड और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर लाइक 4 पावर विंडोज, बहुत बड़ा हाईलाइट है ये। और मुझे लगता है ये एक वेरिएंट सबसे बेस्ट वेरिएंट है और इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि एक मार्केटिंग टैक्टिक है, यहाँ पे इतने कम प्राइस में दे रहे हैं फिर वो बढ़ा देंगे। महिंद्रा ने पहले भी किया है, बहुत कम स्टॉक्स रखेंगे, बोलेंगे कि अवेलेबल नहीं है और बोलेंगे कि वो बिक गया है, अभी प्राइस हाइक होगा। तो वो जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट गेन करने के लिए ब्रांड्स ये करते हैं, ठीक है।
तो हमारा ये एक बेस वेरिएंट कवर हो गया। ये सबसे चीपेस्ट प्राइस, मोस्ट अफोर्डेबल XUV 3XO है। पेट्रोल वेरिएंट, मैनुअल ट्रांसमिशन, वाइट, ब्लैक या ग्रे में आप ले सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं XUV 3XO का MX2 वेरिएंट में। ये MX2 वेरिएंट जो है इज ओनली अवेलेबल इन डीजल। अगर आपको डीजल बेस मॉडल लेना है, आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हो। इसमें आपको 1 लाख एक्स्ट्रा देना होगा, विच इज़ फाइन। नॉट ओनली क्योंकि ये एक डीजल इंजन आपको मिल रहा है 1.5 लीटर का, उसके साथ साथ आपको एक बेकार सा 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ। लोग ना ये वाला वेरिएंट ले लेंगे, ठीक है, ये समझ के कि भाई टच स्क्रीन सिस्टम मिल रहा है। सबसे बड़ा स्कैम है कि यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं आता सिस्टम में। आज के टाइम में आप बिना एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सिस्टम अगर देते हो तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सारे जो ब्रांड्स हैं मे बी बेस मॉडल में ये सिस्टम नहीं देते, बट जो सिस्टम देते हैं उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो कम से कम होता है। आप मुझे बताओ कि आज के टाइम में इंफोटेनमेंट सिस्टम विदाउट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कौन यूज़ कर रहा है? ये आपको इसमें नहीं मिलता। यू डोंट इवन गेट इट इन द हायर वेरिएंट्स। ओनली आप जब मे बी 13-14 लाख के ऊपर पैसा लगा रहे हो तब वो आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दे रहे हो। और ये सिस्टम बहुत अजीब सा सिस्टम है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया है। क्या करोगे आप सिस्टम का व्हेन इट डज नॉट सपोर्ट दिस? अभी MX2 के लिए अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे डीजल सिलेक्ट करना होगा इन मैनुअल, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। ये बेस मॉडल है डीजल का, तो यहाँ पे मैं डीजल सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैनुअल होगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो फिर यहाँ पे वेरिएंट में MX2 दिखाएगा। तो MX2 वेरिएंट जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हो जा भाई, तो जैसे अभी मैंने MX2 का सिलेक्ट किया, एक्सटीरियर की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MX1 और MX2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 1 लाख एक्स्ट्रा है, 9.99 लाख है। तो एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस स्पेशली इन बैंगलोर ये 12 लाख ऑन रोड तक जा सकता है। यहाँ पे ये जो कार है यहाँ पे और MX1 में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। इट्स लाइक इट्स बेसिकली द सेम कार, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक्सपेक्ट मत करो आप, दोनों ऑलमोस्ट सेम कार है। बस यहाँ पे 10.25 इंच का सिस्टम मिलता है। आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये MX2 है, डीजल का बेस मॉडल। यहाँ पे साइड में देखते हो तो व्हील कवर नहीं आता है और सेम प्रॉब्लम है पीछे की तरफ, यहाँ पे आपको कनेक्टिंग LED नहीं मिलता है। नाउ वी विल बिफोर गोइंग इनटू द इंटीरियर मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आता है, मैं जैसे आपको बताया, इस कम्प्लीटली वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले उसमें नहीं मिलता है। ये रिव्यूअर्स इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, बोल रहे कि अरे भाई ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इस प्राइस में, आपको कौन इंफोटेनमेंट देता है? मुझे चाहिए एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। आई डिड नॉट सी दैट बीइंग ऑफर्ड इन दिस वेरिएंट। एंड ऑल्सो जो फीचर्स एंड फंक्शंस है वो काफ़ी बेसिक लगता है आज के टाइम में। मैं मानता हूँ कि वो 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन दे रहे हैं, बट छोटे स्क्रीन के साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अगर वो देते तो वो काफ़ी यूज़फुल होता है। वोक्सवैगन भी अपने बेस मॉडल में छोटा स्क्रीन ही देता है, बट उसमें कम से कम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। 4 स्पीकर्स है, साउंड सिस्टम इज ओके, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल मिलता है। विद द सिस्टम यू ऑल्सो गेट स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल। बहुत सारे ब्रांड्स इसको मिस करते हैं बट यहाँ पे ऑफर किए हैं। रिमोट कीलेस एंट्री, मतलब बटन वाला सिस्टम होगा, आपको की लगा के स्टार्ट करना होगा कार, बट इट इज स्टिल गुड। फॉलो मी हेडलैम्प भी मिलता है जो बहुत बढ़िया है। इंटीरियर में घुसते हैं तो इंटीरियर में जब हम देखते हैं अभी MX2 के इंटीरियर में आप जाते हैं तो यहाँ पे आप बेसिकली देखते हो कि एक टच स्क्रीन सिस्टम है जो आपने MX1 में नहीं देखा। तो यहाँ पे एक टच स्क्रीन सिस्टम है, 4 स्पीकर मिलेंगे आपको, बट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो सेंटर कंसोल का एरिया है, वो काफ़ी सिमिलर है XUV 300 से। बट आप ओवरऑल लुक देखते हो ना कार का तो ऐसा लगता नहीं है इसमें कि ये बेस मॉडल है, क्योंकि MX1 में सिस्टम नहीं मिलता आपको इंफोटेनमेंट, तो उसमें वो काफ़ी बेसिक लगता है। बाकी सब अच्छा है। देखो गियर नॉब का भी डिज़ाइन बढ़िया है, आपको इसमें भी 4 स्पीकर्स और 4 पावर विंडोज मिलता है। आई रियली लाइक दिस, बट इसमें एक फीचर मिसिंग है, दैट इज ट्रैक्शन कंट्रोल, विच आई एम रियली सरप्राइज। उसको मैं बाद में कवर करूँगा। बट यहाँ पे देखिए 1 लाख एक्स्ट्रा देने से आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो बहुत बढ़िया है चलाने में। 4 स्पीकर्स और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये है इसका डिफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया है MX1 और MX2। अभी हमें जाना है MX2 Pro पे, जो आपको डीजल और पेट्रोल दोनों में मिलेगा। यहाँ पे प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख का प्राइस डिफरेंस है और इसमें 2 ही एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है। और ये मेरे को वेरिएंट बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि आप क्यों लेना चाहोगे ये, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम MX2 Pro में आ चुके हैं। यहाँ पे भी आपको ये एक इंटरेस्टिंग फीचर मिलेगा, वो है यहाँ पे साइड में, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको
एक व्हील कवर मिलता है, और व्हील कवर का डिज़ाइन आप देखते हो तो काफ़ी बेसिक सा है। ये व्हील कवर के चक्कर में आप इसको, और ये सनरूफ, ये दो फीचर के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 लाख देना होगा। बेस मॉडल से 2 लाख एक्स्ट्रा देना होगा, और इसमें आपको एक सनरूफ और एक व्हील कवर मिलेगा। अब ये जो सनरूफ है और व्हील कवर है, ये मुझे नहीं लगता है कि इट इज़ वर्थ इट। आप इतना मे बी 1 लाख एक्स्ट्रा दे के आपको ये दो फीचर्स मिल रहे हैं, देन आई रियली डोंट नो इफ़ यू शुड गो फॉर इट। द प्रो वर्जन में सनरूफ और व्हील कवर ये दो फीचर मिल रहा है। सो यहाँ पे अभी आपको क्लोजली पता चलेगा कि वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस कार का। आप बाहर से देखते हो ना, तो इसमें और बेस मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे व्हील कैप है। मैं तो बोलता हूँ MX2 Pro आप अगर अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, बाहर से व्हील कवर लगवा लो, और अब ये जो सनरूफ के पीछे मत जाओ, सनरूफ का नेसेसिटी नहीं है बिल्कुल भी, पैसे बचा लो अपना। अभी हम बढ़ते हैं जो वेरिएंट आपको कंसिडर करना चाहिए। मेरे रिकमेंडेशन है, एक तो MX1, आपको पेट्रोल में लेना है तो MX1 ले लो, बाहर से सिस्टम लगवा लो स्पीकर के साथ, सब कुछ बाकी सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। सोनी का सिस्टम लगा लो, सोनी के सिस्टम में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। 60-70,000 के प्राइस रेट में आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप 1 लाख एक्स्ट्रा लगा के उसके प्रो वर्जन में जाते हो तो वहाँ पे आपको ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसके लिए आप पैसा दे रहे हो, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट MX3, ये वेरिएंट मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं आपको बता रहा था, पेट्रोल का बेस वेरिएंट, डीजल का बेस वेरिएंट, नॉट प्रो वर्जन ऑफ दिस। MX1, MX2 ये काफ़ी अच्छे वेरिएंट्स हैं। MX3 जो है, और मैं आपको बता दूं कि MX1 और MX2 का प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। MX3 की तरफ पड़ते जाते हैं। MX3 में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक, 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक और ऑटो शिफ्ट, ये इतने ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो अभी MX3 की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस में मिलते हैं, जैसे कि आपको स्टेल्थ ब्लैक मिलता है, आप नेब्यूला ब्लू ले सकते हो, फिर उसके बाद गैलेक्सी ग्रे है और टैंगो रेड है। ये कलर आपको पता होगा, ये XUV 300 का पॉपुलर कलर था। डीप फॉरेस्ट है जो पंच के कैमो कलर जैसा लगता है, और ये जो कलर है ये मेरे लिए मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तार के अर्थ एडिशन के जैसा दिखता है कलर, एंड ऑल्सो इट लुक्स लाइक काजीरंगा एडिशन ऑफ पंच। सो दिस कलर इज़ वेरी गुड, और इसके कट्स और क्रीसेस को भी बहुत अच्छे से एनहांस कर देता है। इसी कलर को रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम कैसा दिखता है कार। देखिए फ्रंट एंड में काफ़ी क्लासी सा कलर है मेरे हिसाब से। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ये सारे पॉइंट्स आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो तो जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं भी जानना चाहूँगा। अगर आपको लगता है मेरे वेरिएंट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है तो बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे ये जो ड्यून बेज का कलर है, यहाँ पे आप एक्सटीरियर में देखते हो, अगेन यहाँ पे भी व्हील कैप है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको एक एलॉय व्हील का ऑप्शन देना चाहिए था, या कोई दूसरा एलॉय का डिज़ाइन होना चाहिए था इसमें, क्योंकि इसका प्राइस 9.49 लाख 11.69 लाख है। सो यहाँ पे अगर वो बेटर डिज़ाइन भी देते, चलो मैं मानता हूँ कि एलॉय व्हील देना मुश्किल है, बट बेटर डिज़ाइन देते तो बढ़िया होता। ये वेरिएंट अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको 10.25 का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। ये हमें चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपको वो भी मिल रहा है। वायरलेस चार्जर, अगेन इट्स नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है आपका फ़ोन, बट ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, एंड व्हील कवर भी मिल रहा है। सो मेरे लिए अगर आपका बजट टाइट है ना, तो आइदर यू गो फॉर MX1, अगर आप बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो देन गो फॉर MX3, ठीक है। इंटीरियर में आते हैं। इंटीरियर में आप देखते हो कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये सिमिलर है आपके जो टॉप मॉडल में मिलता है। ये महिंद्रा का बढ़िया सिस्टम है। इसका UI भी देखते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें कनेक्टेड कार टेक नहीं मिलता ऑब्वियसली, बट ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है। मैं मानता हूँ कि अगर आप डीजल वर्जन ले रहे हो तो डीजल वर्जन बढ़िया इंजन के साथ आता है, तो आप डेफिनेटली इसमें क्रूज करोगे, हाईवे पे चलाओगे, और हाईवे में चलाने के टाइम क्रूज कंट्रोल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फीचर होता है रिलैक्स करके चलाने के लिए, वो आपको इसमें मिलता है। एंड ये एक बढ़िया सा चीज़ है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे महिंद्रा के लोगों के पास वायरलेस चार्जर अवेलेबल है। तो आई थिंक इट्स अ गुड वेरिएंट, और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट वेरिएंट है क्योंकि नेसेसरी फीचर्स हैं यहाँ पे। ये मत देखो कि कोई बता रहा है अरे MX2 वेरिएंट बहुत अच्छा है क्योंकि आपको सिस्टम मिल रहा है। ये भी देखना है कि कैसा सिस्टम है, क्या आप बाहर से ऐसा सिस्टम लगा सकते हो
जो इससे बेटर होगा कम प्राइस में। सो कीपिंग दैट इन माइंड, MX3 इज़ अ ग्रेट वेरिएंट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर बेस मॉडल। ठीक है, अभी MX3 Pro की तरफ बढ़ते हैं जो 9.99 lakhs to 11.49 lakhs का है। जैसे मैं बता रहा था कि इसके पहले का Pro वाला वेरिएंट वाज रियली अनोइंग एंड नॉट समथिंग विच आई लाइक्ड, बट यहाँ पे MX3 Pro वेरिएंट में देखते हो तो क्या ये भी डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, आप यहाँ पे देख लो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, और कलर ऑप्शंस की बात करें तो सिमिलर है, बट यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है। LED DRL मिलता है विद फ्रंट टर्न इंडिकेटर। ठीक है, LED DRL आपको इस वेरिएंट से मिलेगा MX3 Pro वेरिएंट से, जो लुक्स को बढ़िया से लुक्स देगा, आपको लुक्स बढ़ेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी LED टेल लैम्प के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे, आपको MX3 Pro में इन्फिनिटी वाले टेल लैम्प्स मिलेंगे। इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर मैनुअल, ऑटोमेटिक सब कुछ मिलेगा। सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है इसमें, ऑटोमेटिक या मैनुअल के। और ये जो व्हील्स है ये भी डिफरेंट है, ये बोलते हैं कि वेक्टर व्हील है, पता नहीं क्या वेक्टर व्हील है ये, मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। स्पेशली अब मैं ब्लैक कर देता हूँ कलर, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रे कलर का व्हील है, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि आप बाहर से लगवा सकते हो बेटर व्हील के आप डिज़ाइन, या आप उनको एक्स्ट्रा पैसा देके अलॉय व्हील्स लगा सकते हो। बट अदर थिंग्स इन दिस वेरिएंट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स LED है, LED DRL है, यहाँ पे टेल लैम्प मिलता है LED वाला टेल लैम्प, कनेक्टिंग LED वाला टेल लैम्प, जो आई थिंक 3XO का सिग्नेचर स्टाइल है, डिज़ाइन है, एंड आपको कुछ वेक्टर व्हील का डिज़ाइन मिलता है। इंटीरियर में कोई चेंजेस नहीं है, इट इज़ द सेम, कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको मैं उतना डीपली कवर नहीं करूँगा। और आप देखते हो MX3 Pro मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेटर वेरिएंट्स है, क्योंकि उस प्राइस में आपको वो कनेक्टिंग LED मिलेगा, तो एक्सटीरियर का लुक्स है वो बढ़िया रहने वाला है। LED का प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेगा, अंदर के तरफ जाते तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सिस्टम मिलता है, 4 पावर विंडोज, सारे सेफ्टी फीचर्स। अगर यूज़र्स का डिमांड आएगा तो मैं इसके अगले वेरिएंट्स मिड और टॉप का भी कवर करूँगा। ये उनके लिए था स्पेशली जो बजट कॉन्शियस बायर्स है, जो टाइट बजट में और उनको एक कार लेना है। मैं बस उनको ये बताना चाह रहा था कि डोंट गेट मिसगाइडेड, कंफ्यूज होके बेस वेरिएंट लेना या ऊपर वाले वेरिएंट लेने से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कंपनी आपको सब कुछ देगा एट अ वेरी लेस प्राइस। बट एक बात मैं बता देता हूँ, XUV 3XO का प्राइसिंग बहुत बढ़िया है फॉर द बेस वेरिएंट, बट नॉट ऑल देयर वेरिएंट्स आर प्योर वैल्यू फॉर मनी। अगर मुझे डिमांड आता है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इवन द बेस वेरिएंट इज मिसिंग सर्टेन फीचर्स लाइक वेंटिलेटेड सीट्स, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था, एंड ऐसे फीचर्स है जो मुझे लगा कि ज़रूरी नहीं है इस सेगमेंट में। नेक्स्ट थिंग, आपको पूरा रिव्यू वीडियो मेरे चैनल में मिलेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, आपके व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप डिमांड करोगे तो मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। फिर से मिलेंगे, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय।